नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कानपुर के शनिगवा गांव के करौली दरबार के मुखिया गुरुजी के बारे में। गुरुजी को लोग काफी सम्मान देते हैं, एक धर्मगुरु के रूप में भी उनको सम्मान मिलता है। इसके अलावा गुरुजी ने तमाम सामाजिक कार्य किए हैं और लाखों लोगों को इससे उन्होंने लाभान्वित किया है। तो आइए जानते हैं गुरुजी के बारे में और करौली दरबार के बारे में। आंखों में उम्मीद के जगमगाते जुगनू हैं, चेहरे पर सुकून है और होठों पर धन्यवाद। ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की तस्वीर है जो कष्ट के कांटों पर चलकर आज शांति की छाया में सुखी जीवन जी रहे हैं। और उन्हें यह सहारा मिला है कानपुर जिले के करौली धाम में आकर, जहां पीड़ा से छटपटाती मानवता के दुख होते हैं दूर। मिलती है हर संभव सहायता और सुख शांति की संजीवनी। जरूरतमंदों की सेवा, मदद और मानव कल्याण का मिशन लेकर कार्य कर रहे हैं करौली धाम के प्रणेता गुरुजी। समाज सेवा में लगातार उल्लेखनीय योगदान देने वाले करौली धाम में भक्ति और अध्यात्म का वातावरण भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस धाम में वैदिक विधि विधान पूर्वक किए जाने वाले हवन पूजन, जहां भक्तगणों को ईश्वर की आराधना में लीन होने का अवसर देते हैं, तो वहीं भक्ति संगीत की स्वर लहरियां उन्हें आनंद में झूमने पर मजबूर करती हैं। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो चल शन पालो चल वो करती है कहानियां। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं गुरुजी से। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गुरुजी, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आप इतनी समाज सेवा करते हैं, तो समाज सेवा के क्षेत्र में आप आगे कैसे रहते हैं? एक्चुअली में जो हमारा जन्म भी है वो किसान परिवार में ही हुआ है, तो शुरुआत से ही एक किसानों के प्रति एक सहानुभूति जो उनके कष्टों को लेकर की थी वो बराबर बनी रही। और इसके पश्चात शिक्षा में हमने चिकित्सा सेवा का क्षेत्र चुना। तो बाद में किसानों को उनकी जो सेवा हो सकती थी, जो उनको सहयोग हो सकते थे, वो उनके हम लोग एक संगठन बना करके करते रहे। इसके बाद चिकित्सा के रूप में हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम शुरू किया, एक आश्रम बना करके, लवकुश आश्रम नाम से, करौली में। फिर यहाँ चिकित्सा का कार्य शुरू हुआ। तो यहाँ गरीबों की चिकित्सा जो है वो एकदम मुफ्त की जाती थी, फ्री की जाती थी। और जो धनी मानी लोग होते थे उनसे कुछ पैसा अर्जित होकर के और वो गरीबों में ही औषधियाँ वितरित हो जाती थी। इस तरह करके कुल मिला के 0 बजट पे हम लोग चिकित्सा सेवा करते रहे। गुरुजी, यह सब कैसे संभव हुआ और कैसे इसकी शुरुआत हुई? किन किन लोगों का आपको सहयोग मिला? सबसे पहले सहयोग जो हमारा घर का मिला, हमारे परिवार का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग रहा, जिन्होंने हमें रोका नहीं और प्रोत्साहित किया इस ओर जाने के लिए, क्योंकि हमारी भी रुचि यही थी, हमें संतुष्टि मिलती थी इसमें। और हमारा परिवार ये देख के खुश था कि हम जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसलिए हम जो कुछ भी कमाते थे वो इसी आश्रम में लगा देते थे। फिर हमारे जो कुछ मित्र थे वो हमारे इस आंदोलन में, हमारे इस कार्य में आगे आए और हमें सहयोग किया, मानसिक रूप से भी सहयोग किया और आर्थिक रूप से भी सहयोग करते रहे। तो फिर ये कार्यक्रम धीरे धीरे चलता रहा, जो आज भी अनवरत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरुजी, आपके यहाँ जो लोग मदद के लिए आते हैं उन्हें आप किस प्रकार की मदद देते हैं और क्या कुछ सुविधाएं देते हैं? हाँ, लोग यहाँ आते हैं तो एक तो रहने की सुविधा है कि फ्री में रहना भी है, कोई उसका शुल्क नहीं, बाहर जो रैन बसेरा बने हुए हैं। और भोजन की व्यवस्था भी होती है, सुबह से भंडारे भी चलते हैं और मिल ही जाता है भोजन 2 वक्त का, तो लोग अपना समय काट लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे बड़ी पीड़ा लेकर के जो आदमी आते हैं, वो पीड़ा में सबसे बड़ी पीड़ा मन की पीड़ा है और मन के रोग हैं, मानसिक रोग सबसे ज़्यादा हैं। तो सबको एक साथ बैठ के काउंसलिंग कराते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और उनको इस स्तर पर लाते हैं कि आप बीमार नहीं हो। पहली बार उनको इस बात का पक्का जब विश्वास हो जाता है कि हम बीमार नहीं हैं, तो उनके शरीर के रोग अपने आप कम होने, कष्ट कम होने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी, हमने सुना है कि आपके यहाँ काफ़ी दूर से लोग आते हैं, तो कहाँ से आपके यहाँ लोग आते हैं और आपके बारे में कैसे लोग जान पाते हैं? यहाँ तो माउथ टू माउथ जो एक दूसरे के बारे में जानकारियाँ हैं वही है। जो ठीक होता है वो काउंसलिंग करता है अपने आप कि हम ऐसे ठीक हुए,
और आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी ही है मिलती जुलती, तो आप भी वहाँ ठीक हो सकते हो। तो पूरे प्रदेश से आते हैं और दुनिया से भी लोग आते हैं, पूरे विदेश से भी लोग आते हैं। उनमें विदेश से आने वाले लोगों में NRIs हैं जो यहाँ भारतवंशी हैं और यहाँ आते हैं, और वो भी आते हैं जो विदेश के ही लोग, अंग्रेज हैं, वो लोग भी आते हैं और यहाँ महीनों रुक करके अपना उपचार करा के और स्वस्थ होकर यहाँ से जाते हैं। गुरुजी, आपको लोग धर्मगुरु के रूप में भी जानते हैं और मानते भी हैं। ऐसे में किस प्रकार से लोग धर्मगुरु के रूप में आपसे मदद प्राप्त करते हैं? ये गुरुओं का दरबार है और इसे स्थापित करने में जो मुख्य भूमिका रही है वो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, जो समाधिस्थ हैं, और हमारी गुरुमाता माँ कामरू कामाख्या, ये उनका स्थापित किया हुआ दरबार है। तो यहाँ वैदिक परंपरा का तो वैसे ही पालन होता है। फिर यहाँ साधना की कुछ विधि बताई जाती हैं, लोग यहाँ दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर के और साधना की जो विधि बताई जाती है उनके अनुसार अपने को वो ढालने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, यह कैसे बढ़ रहा है और कैसे आपके पास लोग पहुंचते जा रहे हैं? देखिए, एक तो यहाँ ये होता है कि कोई भी यहाँ जो चिकित्सा उपचार हो रहा है, जो वैदिक उपचार हो रहा है, जो कुछ भी होता है ओपन मंच पर होता है, हजारों आदमियों के सामने होता है और वो स्वस्थ होते हैं सामने और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो जब स्वस्थ होने के बाद उनमें विश्वास बनता है, जब किसी अगले व्यक्ति को वो अस्वस्थ देखते हैं तो वो अपनी आप बीती बताते हैं कि हम ऐसे स्वस्थ हुए और आप वहाँ जा सकते हो और आप भी स्वस्थ हो गए। इस आधार पर, प्रमाण के आधार पर, यहाँ पर जो भीड़ है वो प्रमाण के आधार पर है, सुनने के आधार पर नहीं है। गुरुजी, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम।